अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं गर्मियों में स्पेशल बनाई जाने वाली सब्ज़ी की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई, यानी कि टिंडे और गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। ऐसे टिंडे गोश्त जो बड़े और बच्चे सब खाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें लिया है जी मैंने 1 पाव गोश्त। गोश्त है जी मेरे पास मटन। इसको अच्छी तरह से धो के इसमें ऐड कर दिया और साथ ही मैंने लिया है जी लहसुन और प्याज, और वो भी अच्छी तरह से मैंने काट के धो के इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही गरम मसाला ले लेंगे। गरम मसाले में मैंने 3 लौंग लिए हैं, एक बड़ी इलायची ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है और इसमें ज़ीरा और काली मिर्च साबुत ली है, वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, जिसमें 2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूंगी, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी काली मिर्च पाउडर जाएगा। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को डालने से जो हमारी यखनी तैयार होगी वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की और ताकत वाली होगी। तो जी अब इसको प्रेशर कुकर से ढककर अच्छी तरह से सीटियाँ भी रख देंगे और इसको 25 मिनट के लिए सीटी हम रखेंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह 25 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी यखनी बचा के रख ली है और साथ ही मैं इसमें 1 कटोरी ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। चूँकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि जो गोश्त की स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। तो जी साथ ही मैं इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर दूंगी। इस प्यूरी में मैंने टमाटर ऐड किए थे 3 अदद और साथ ही 5 से 6 अदद मिर्ची ऐड करके इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया था और वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो हमारा मसाला होगा टिंडे का वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा होगा। अब इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जी एक टुकड़ा लिया है जी अदरक का और इसको अच्छी तरह से मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा ग्रेटर से ग्रेट करके ही ये जो है गोश्त में ऐड करती हूँ इस अदरक को। तो जी यहाँ पर जी मैंने ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया और इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई होगी गोश्त का उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा और उतना ही ज़्यादा टिंडे और गोश्त का भी मज़ा आएगा। तो जी यहाँ पर जी मैंने थोड़ी सी हनी लिया और इसमें ऐड कर दी है ताकि हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर सकें। तो जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो जी साथ ही अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। 2 टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड कर दूंगी, 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी, एक चुटकी अजवाइन और एक चुटकी ही इसमें कलवंजी ऐड कर दूंगी। तो इस तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर दूंगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। तो वो जी मैं अपनी फैमिली का, अपने व्यूअर्स का, अपने सब्सक्राइबर का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो जी इसी तरह से मुझे प्यार करते रहें, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। और यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा सादा पानी भी ऐड कर दिया है इसमें और इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि जो हमारा गोश्त है उसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए हमारा जो गोश्त है उसकी जो मसाला है कितना ज़्यादा हुआ है। अब साथ ही इसमें मैं कुछ स्पाइसेस और ऐड करूँगी, जिसमें मैं डाल दूँगी जी विनेगर। विनेगर मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और साथ ही इसमें डाल दूँगी जी 1 टेबल स्पून चिली सॉस। इन तमाम सॉसेस को ऐड करने के बाद इसको दोई से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इनको डालने के बाद जो हमारा गोश्त होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा चटपटा और बहुत ही ज़्यादा खट्टा मीठा सा होता है। इसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक आता है। तो जी इसको अच्छी तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्त, अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जी अचार गोश्त। मसाला ऐड कर दूँगी इसमें 1 टेबल स्पून और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। आप कोई सा भी इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं। तो वो जी फ्लेवर के लिए मैंने अचार गोश्त जो है वो मसाला ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। तो जी गर्मियों की सौगात है जी टिंडे। टिंडे हम हर गर्मी में बनाते हैं, तो मैंने कहा कुछ यूनिक सा बनाते हैं। तो जी साथ ही मैंने ले लिया है 1 पाव टिंडे। टिंडे को मैंने हाफ मून में कट कर लिया था और अच्छी तरह से वॉश करके इसको ऐड कर देंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने जो है टिंडे भी ऐड कर दिए हैं इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनकी भी अच्छी तरह से हम थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे ताकि जो है ना ऑयल जो है छोड़ दें हमारी जो सब्ज़ी है। तब तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक कि हमारी सब्ज़ी ऑयल नहीं छोड़ती तब तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो वो जी सब्ज़ी ने ऑयल छोड़ दिया, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सिंग मैंने कर दी और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और साथ ही इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पका लूँगी।
तो जी माशाल्लाह 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, तो मैंने सोचा अब इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया जाए। साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें फ्रेश जो है हरा धनिया वो भी ऐड कर दूँगी और चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको लो फ्लेम पर पका लूँगी। तो वो जी हमारी जो सब्ज़ी है, वो हमारी जो टिंडे गोश्त का सालन है तैयार हो चुका है। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो वो जी मेरे प्यारे दोस्त, मज़ेदार से टिंडे और गोश्त का सालन जो है बनकर तैयार हो चुका है। आप भी एक दफ़ा ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से टिंडे गोश्त बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।